फेक न्यूज का जो असर होता है वो आपको दिखाता हूं, और वो मैंने आज आपको पोस्ट में लिख कर दिया है। अब आपको मालूम है, और इस पर मैं सीरीज दिया हूं आपको, कि यहां के फेक न्यूज मेकर्स को सबसे बड़ी दिक्कत है उन इंडस्ट्रियलिस्टों से जो हिंदू है, पहला। दूसरा, जो किसी भी रूप में हरे और लाल पड़ोसियों को टारगेट करके, यानी बिजनेस में उनको खासकर लाल पड़ोसी को डैमेज कर रहा है, और उसमें अडानी अंबानी आते हैं। इसलिए रवीश कुमार से लेकर ये जो जुबैर भालू है उस तक सबके टारगेट पे अडानी अंबानी है, और इनके कारण मूड हिंदुओं के भी टारगेट पे अडानी अंबानी है। बहुत सारे मूड हिंदू, अच्छे हिंदू नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज मुझे टेलीग्राम में दिखे हैं कुछ मूड हिंदू जो कहते हैं अडानी को हवाई अड्डा क्यों संचालित करने के लिए दिया, पर ये भूल जाते हैं कि 2008-9 में जीएमआर को क्यों दिल्ली दिया गया। ये पीपीपी प्रोजेक्ट जो पब्लिक और जो पार्टनरशिप है, पीपीपी और उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ, सब कंपनी काम करे, अडानी अंबानी ना करे। अब क्या किया गया कि गौतम अडानी अभी एशिया के सबसे जो धनी व्यक्ति हैं उसमें मुकेश अंबानी नंबर 1 है। नंबर 2 गौतम अडानी थे, इनकी संपत्ति बढ़ रही थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो अभी आपको राहुल गांधी जिसको ट्वीट कर रहा था, उसी टाइम्स ऑफ इंडिया के ईटी ने, यानी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक फर्जी न्यूज किया। उसके बाद सुचिता दलाल, आप सबको याद होगी, आपने अगर सोनी पे देखा होगा स्कैम, हर्षद मेहता वाला जिन्होंने इसको एक्सपोज किया था, ये रही सुचिता दलाल ने। एक बिना नाम लिए, आप इसको देखिएगा कैसे मारा गया है, बिना नाम लिए ताकि सुचिता पे केस न हो, और कहा कि इसको प्रूफ करना असंभव है, यानी ये कोई स्कैम नहीं, परंतु उसने टारगेट कर दिया। और फिर सुब्रमण्यम स्वामी कूद गए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी आजकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गोल सेट करने में लगे। हम लोगों की तरह स्वस्थ आलोचक नहीं है कि बंगाल पे अगर सरकार नहीं काम कर रही तो हम आलोचना कर रहे हैं, और ट्विटर पर अच्छा काम कर रहे तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम बिल्कुल समान दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। जहां सरकार की कमी होगी वहां बताएंगे, जहां अच्छा है वो दिखाएंगे, जहां विपक्ष अच्छा करेगा वो भी बताएंगे, जहां विपक्ष वो तो देश को ही बेचने में लगा तो उसका क्या ज्यादा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट उछाल दिया कि ईडी कार्रवाई कर सकती है, पर वो मालूम है कि ये केस नहीं बनता। अब वहां उन्होंने एक जर्क दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ईडी के उन अधिकारियों का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, यानी उनको मालूम है ये केस नहीं है, लेकिन वो कहेंगे बात को, हमने तो कहा था प्राइम मिनिस्टर ने चेक, तो अडानी से मिले हुए ईडी के अधिकारी। यानी कैसे जर्क किया जाता है, सुचिता दलाल ने कैसे जर्क किया, और देखते ही देखते गौतम अडानी का 43,000 करोड़ रुपए डूब गया, यानी मार्केट का। और गौतम अडानी का नहीं डूबा, उस छोटे छोटे निवेशक का, जो आम निवेशक का, जो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया लगाए हुए, उन सबका डूब गया, बाजार से गायब हो गया, सिर्फ फेक न्यूज के कारण। ईटी ने फेक न्यूज छापा, अखबार कि किस तरह से, और राफेल पे आपको बताया ना, आपको जानते ही हो हिंदू, तो किस तरह से फेक न्यूज का व्यापार किया जा रहा है। पहले आपको बता देता हूं कि ये खबर क्या हुई। खबर छाप दिया इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, ये देखिए नीचे, राहुल गांधी ने फेक न्यूज, आपको बताया फेक न्यूज किसने छापा था, नवभारत टाइम्स ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आपको ध्यान हो, इनके जो ऑनर थे 90 के दशक में, अशोक जैन जी शायद उनके नाम, विनीत जैन के फादर, उन पे आरोप लगे थे, ईडी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुए थे गिरफ्तारी से, और इनको वाजपेयी जी के कारण ये बचे थे। ये भाजपा को डैमेज करने वाले लोग हैं। जैसे कहा, सवा नकवी घर पहुंचाते हैं सिलेंडर धर्मेंद्र प्रधान जी, किताब के एंडोर्स करते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा टारगेट करती है भाजपा को, पर वाजपेयी जी ने बचाया इनके मालिक को, वो ईडी के काले धन में फंसा हुआ था, आरोप के मुताबिक विनीत जैन के फादर। तो एक मीडिया में, यानी ईटी ने एक न्यूज छापी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड,
क्रिस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट फ्रीज कर दिए, यानी बंद कर दिए। आपने कहा इससे क्या होगा? कहा गया कि ये जो तीनों फंड है उनका निवेश गौतम अडानी की कंपनी में है। अब ये होते ही शेयर धर 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 क्रैश होने लगा और करीब $5 बिलियन यानी 40 से 43 हजार करोड़ एक दिन में साफ हो गया छोटे छोटे निवेशकों का। और वो नंबर 2 से एशिया से खिसक कर जो है नंबर 3 पे पहुंचे। नंबर 2 पे कौन पहुंचा तब आपको ये लगेगा। हुबई जो 5G में घुसना चाह रहा है, उसका ऑनर है जोंग संसान, उसका उसमें निवेश है और जोन संसान नंबर 2 पे आया। गौतम अडानी इस प्रॉब्लम क्या है कि सोलार एनर्जी, तो उन्होंने कहा 5 साल में चाइनीज की चीजों को बाहर कर दूंगा, इक्विपमेंट्स को। और कोयला एनर्जी में आपको मैंने पूरे वीडियो दिया, ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज कंपनियों के साथ इनकी लड़ाई ठंडी पड़ी है। और सबसे बड़ा जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर अभी क्या है, हम आप जो बात कर रहे हो सर्वर कहाँ है? अमेरिका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई चाइना में है। हमारी चीज सुरक्षित नहीं, हम करें हमारे चैनल है, हमारे घंटा चैनल, ये सारे सर्वर तो वहां है। ये तो सब जिस दिन चाहता है यूट्यूब ऐसे मोड़ता है, खत्म, सबके चैनल खत्म हो जाते हैं, जोड़ लो बाबा जी खुल लो। तो देश का अपना सर्वर के लिए गौतम अडानी काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि इसमें ये बात जो है ईटी ने छाप दिया, और ईटी ने जब छाप दिया उसके बाद आपको ये 3 फंड के बारे में बताया गया कि ये फंड जो है वो इसमें निवेश किया था गौतम अडानी की कंपनी में, और जिसके कारण जो है उसके शेयर गिरने लगे। अब इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज क्या है सुनिए। एनएसडीएल ने अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्ट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट फ्रीज कर दिए। यह अकाउंट 31 मई या उससे पहले ही फ्रीज किए गए। ये जून चल रहा है, 16 तारीख 15, लेकिन कहा 31 मई या उससे पहले ही, यानी यहां संभावना डाला गया, कोई श्योरिटी नहीं है, न्यूज फेक है। अब बताता हूं, अब उसके गिरने लगे और जो है क्रैश होते, बाजार क्रैश होने लगा। अडानी ग्रुप ने, सुचिता दलाल ने एक ट्वीट किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया, ईटी ने एक न्यूज छापा। अडानी बार बार अपने बयान दे रहे हैं, 10 बयान दे दिए कि ये खबर गलत है, ये खबर गलत है, लेकिन कौन सुनता है? बाजार गिर रहा था। अब जिसने कार्रवाई की, जिस एजेंसी का नाम लिया गया एनएसडीएल, वो शाम को आया कि ये पूरी खबर गलत है, दिन भर नहीं आया। यानी सुब्रमण्यम स्वामी एक बात तो कह रहे हैं उधर से, मैं इधर से कहूंगा कि सरकार चेक करे कि ये जितने भी तंत्र में ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के हैं, पहले आप उसको जब तक रिवॉल्व नहीं करते, आप इनकी सफाई नहीं करते, ये नहीं होगा। जबकि एनएसडीएल को तुरंत आ जाना चाहिए था, ईडी की न्यूज छपते ही सुबह कहना चाहिए फर्जी न्यूज है, पर एनएसडीएल इंतजार करता रहा कि शेयर कब तक गिरते हैं। और जब गिरना कैपिंग हो गई, रेड मार्क के नीचे आ गया कि अब इससे नीचे गिर नहीं सकता शेयर, तब आया बहुत सोचे अघाते सरकारी अधिकारी सब आए। एनएसडीएल ने कहा ये न्यूज गलत है, ये पूरी तरह से फर्जी है। और लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी, और इससे पहले सुभाष चंद्रा के साथ यही खेल किया जा चुका है, वो बार लार पॉइंट फिंट ने किया। तो इकोनॉमी से लेकर समाज में विद्वेष फैलाने से लेकर इकोनॉमी तक हर जगह फेक न्यूज कैसे टारगेट कर रहा है इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। और स्वाभाविक सी बात है कि अडानी का गिराना है तो फायदा चाइना को होगा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ, हुबई वाले को। चीन के अरबपति ने फिर पछाड़ा, अब देखते जाओ। और राइवलरी इतनी बड़ी चीज है कॉर्पोरेट की, मैंने आपको बताया कि 80 के दशक में रिलायंस और बॉम्बे डायमंड के बीच गोलीबारी हो चुकी है। तो फायदा किसको हो रहा है? चीन को। और ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं लोग हैं, ये सब ये शाम तक इंतजार करते रहे। सुचिता दलाल ने बिना नाम लिए एक संभावना का गोली डाला कि ये कोई साबित नहीं कर सकता कि ये घोटाला है, लेकिन हुआ।
ईडी ने फर्जी लिखा कि 31 मई से पहले कभी इनके 3 फंड पे फ्रीज हो चुके हैं। बाद में एजेंसी आई कि भाई कोई फ्रीज नहीं हुआ, लेकिन शाम तक आई, फर्जी लिख चुका था। और स्वामी जी ने तुर्रा मार दिया कि ईडी की कार्रवाई हो सकती है यदि पीएम उन अधिकारियों के बारे में जांच करे। यानी तुर्रा चल रहा है, चुर्रा चल रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जवाबदेही वाली बात तो पीछे है, एक बड़ा एजेंडा सेटअप किया जा रहा है, एक बड़ा फंड काम कर रहा है। और मेरी पत्रकारिता इसलिए आप निष्पक्ष कर सकते हैं कि 4 दिन पहले आपको मैंने नरेंद्र मोदी सरकार जब बंगाल में असफल है, जो आज भी कर रहा हूं असफल है, उसके विरुद्ध में दे रहा था, तो आज आपको वो भी दे रहा हूं मैं, ट्विटर पे काम किया और कैसे कुछ इंडस्ट्रिस्टों को हर अमेरिका का बराक ओबामा भारत में जब आ रहा था तो अमेजन की टीम गई कि हमारे लिए भारत में आप ये पॉलिसी बनवाइए। अपने इंडस्ट्रिस्ट, भारत सरकार हर जगह निवेश नहीं कर सकती, तो कैसे टारगेट किया जा रहा है। और आपने देखा मुकेश अंबानी को जब 5G लाना चाह रहे थे, वो लाने का घोषणा कर चुके, चाह नहीं रहे थे, घोषणा कर चुके और कहा कि सारे इक्विपमेंट्स मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होगा। तो उनके टावर उखाड़े गए किसान आंदोलन के नाम पे, टावर उखाड़े गए, जूही चावला कोर्ट पहुंच गए। तो इस देश में जितने लोग हैं, शत्रु उतने तो नहीं है, पर शत्रु इतने हैं, उनके शोर इतने हैं कि आपको हमेशा हमारे हरे और लाल पड़ोसी के हित में बहुत सारे लोग काम करते रहे मिलेंगे। हरे टिड्डे नाम वाले हरे और लाल, लाल जो सुपरमैन के ऊपर लाल अंडरवियर पहन के घूमने वाले, वो लाल जो है कम्युनिस्ट, वो चाइना के फेवर में काम करते मिलेंगे आपको। ये आपको साफ साफ दिखेगा कि फेक न्यूज कैसे नुकसान पहुंचा रहा है इस भारत के इकोनॉमी से लेकर और सामाजिक समरसता तक को वो लगातार डैमेज कर रहा है। और मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि एक नंबर जारी कर दिया। मैं कहूंगा पीआईबी का वो नंबर जारी करे, जिसको भी फेक न्यूज मिल रहा है, भारत सरकार ने कल पीआईबी ने ये नंबर जारी किया है 8799711259। इस पे व्हाट्सएप करना है आपको कि ये फेक न्यूज है। 8799711259 और मेल आईडी है socialmedia@pib.gov.in, socialmedia@pib.gov.in, वो पूरा दिखा है। और मोबाइल आपको देख लीजिए socialmedia.pib.gov.in और मोबाइल है 8799711259। एक जवाबदारी हम सबकी बनती है कि आप ये देखिए नंबर आपको डाल दिया गया है, प्लीज 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 आपको जो भी लगे कि ये फेक न्यूज है, आपको उसे आप पीआईबी के साथ, जो भारत की एक जो है भारत सरकार की पूरी सूचना आपको पीआईबी से मिलती है, प्रेस ब्यूरो जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसको आप भेजें। आप इतना कर्तव्य तो कर